भागवत सप्ताह यज्ञ का विशेष विषय में हमने चर्चा की और विशेष विषय पर हमने मंथन भी किया था कि भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों के साथ श्री राम वृंदावन में नृत्य करने लगी और नृत्य करते करते भक्तिर नृत्यति यत्र च भक्ति महारानी जो है ज्ञान और वैराग्य के साथ श्रीधाम वृंदावन में भक्ति और महारानी और ज्ञान वैराग्य के साथ वह नृत्य करने लगी। आज भी हम वृंदावन जब जाते हैं तो वृंदावन हम जब जाते तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर आनंद ही कुछ और है, कि वृंदावन में जो आनंद है वह कहीं नहीं है। ऐसा विषय ऐसा आनंद आता है वहाँ पर कि लगता है कि यहाँ पर भक्ति हमें साक्षात स्वरूप में दिखती है। वृंदावन में भक्ति का आनंद है, चित्रकूट में त्याग का आनंद है, शांति प्रदान मिलती है आपके लिए। और विशेष यह है, अब कथा आगे प्रारंभ होती है कि हमारे सनत कुमार जो हैं वह भक्ति महारानी को कथा श्रवण करा रहे हैं और यहाँ पर सोनकादि 88,000 ऋषि जो हैं नैमिषारण्य तीर्थ में, जिसको चक्र तीर्थ कहा जाता है, वहाँ पर श्रीमद् भागवत जो है वहाँ पर कथा प्रारंभ हो गई है और सर्वश्रेष्ठ यह है, सर्वश्रेष्ठ श्रोता बने हैं हमारे सोनकादि 88,000 ऋषि। सोनकादि 88,000 ऋषियों के जो प्रथम वाचक हैं, जो श्रवण कर रहे हैं, जो प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नोत्तरी जो कर रहे हैं, वे सौनक जी हैं और सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं श्री सूत जी से। अब उन्होंने कहा कि जब पूरा कौरव वंश नाश हो गया, नष्ट हो गया, अब पांडवों के वंश में पांडव रहे और पांडवों के बाद आगे बताइए कि भाई राजा परीक्षित का क्या हुआ, जो भगवान ने गर्भ में उनकी रक्षा की थी, वह कौन थे, उनकी रक्षा कैसे हुई थी आपने हमें बताया, पर आगे क्या हुआ है, कैसे इन्होंने इस राजपाट को संभाला, आप हमें बताइए। तो राजा परीक्षित जी कई दृष्टांत आता है। अभिमन्यु के पुत्र और उत्तरा के गर्भ से जो उत्पन्न है वह राजा परीक्षित है। एक दिन उन्होंने सोचा कि भाई हमें राजपाट तो करना है। पांडवों ने सब कुछ राजपाट देकर राजा परीक्षित के लिए वह तो प्रवास क्षेत्र में चले गए और केदारनाथ में जाकर के अपना सब कुछ त्याग दिया, आत्म त्याग करके शरीर त्याग दिया और जाकर के प्रभु के धाम को चले गए। अब एक दिन उन्होंने सोचा कि भाई राजा हम तो बन गए हैं, क्यों ना इस भ्रमण किया जाए। इस राजा को नियम होता है कि राजा जब बनते हैं तो उससे पहले दिग्भ्रमण किया जाता है। उन्होंने सोचा कि भाई चलिए दिग्भ्रमण करना होगा। तो एक दिन वह विचार किया और अपने बंधु वर्ग के मंत्रियों को साथ लेकर के वह राजा परीक्षित जो थे वह निकल पड़े और भ्रमण करते करते बड़े पूर्वजों की प्रशंसा भी सुनी कि भाई आपके भीम दादाजी हैं, बहुत बलशाली थे, आपके जो पांचों दादाजी थे बहुत बलशाली थे। ऐसे बहुत विशेष उनके गुणानुवाद सबने सुने और राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे बड़े बुजुर्गों का इतना ख्याति है, इतना विशेषताएं हैं, तो मैं भी ये चाहता हूं कि मैं भी ऐसे ही अपना गौरव बनाना चाहता हूं। आगे की ओर चले कि देखते हैं कि एक गाय है और उसके नीचे एक बछड़ा है।
और दोनों रो रहे हैं। गाय के 4 पैर हैं जिसमें 3 पैर चले गए हैं, टूट गए हैं, और वह चौथे पैर पे खड़ी भर है, और वह बछड़ा अश्रुपात कर रहा है, और वह माता के लिए वह रुदन कर रहा है कि देखिए मेरी माँ, आपको बड़ा कष्ट हो रहा है। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि वह राजा परीक्षित देखने लगे कि भाई आप कौन हैं, और एक बड़ा भयंकर जो स्वरूप, काले स्वरूप वाला वहां पर उस गाय को और बछड़े को परेशान कर रहा है। और जैसे ही उन्होंने देखा तो वह राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और अंगार बरसने लगे। इतना क्रोध आया, कहने लगे कि मेरे प्रभु साक्षात जो नारायण है, द्वारिकाधीश है, उन्होंने ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए और गाय के लिए विप्रधैन सुर संत हिते लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। कह रहे हैं कि विप्र देवताओं के लिए, विप्रधैनु गाय के लिए, सुर मतलब देवताओं के लिए, विप्रधैनु सुर और संत, इन सबके हित के लिए प्रभु नारायण ने अवतार लिया और सबका कल्याण चाहा है। फिर आप ये बताइए कि तुम ये गाय को परेशान क्यों कर रहे हो? कहा कि बोले मेरा धर्म है। बोले नहीं, अभी हमारे दादाओं ने जो सबको संपत्ति छोड़कर गए हैं, और ऐसा नहीं है कि वह चले गए हैं, उन्होंने मुझे छोड़कर गए हैं, और मैं राजा परीक्षित हूँ, और मैं इस धराधाम का रक्षक हूँ, इस भूमि का रक्षक हूँ, चक्रवर्ती सम्राट हूँ मैं। तो मैं जब तक जहाँ जहाँ मेरी विख्याति है, जहाँ तक कोई भी प्राणी परेशान नहीं हो सकता, क्योंकि श्री गोविंद ने ये कहा है कि भाई विप्रधैनु सुर संत हिते लीन मनुज अवतार। विप्र देवताओं के लिए मैं अवतार लिया हूँ मैंने, धैनु गाय के लिए, सुर देवताओं के लिए, संतों के हित के लिए मैंने अपना रूप रखा है, प्रकट हुआ हूं मैं। लीन मनुज अवतार, मैंने मनुष्य का अवतार लिया है इनके कल्याण के लिए। और आज तुम मेरे सामने तुम उनका वह वध कर रहे हो, तो ये संभव नहीं है। और जैसे ही क्रोध में आकर के अपना तलवार निकाली, और तलवार निकाल के जैसे ही मारने लगे तो वह क्या हुआ, वह साष्टांग प्रणाम करने लगा। कलयुग कहने लगा आप कौन हैं? बोले मैं राजा परीक्षित हूँ, और इस क्षेत्र का मेरा जहाँ जहाँ तक ख्याति है वह मेरी ही ख्याति है, मेरा ही राजपाट चलता है। और बोले तुम मेरे इस राज्य में आकर के मेरी ही गौ, ब्राह्मणों को, संतों को अपमान कर रहे हो, देवता को अपमान कर रहे हो, ये सब नहीं हो सकता। वह कहा कि हम समझ गए। राजा परीक्षित कहते हैं कि हम समझ गए माते आप कौन हैं, आप साक्षात धर्म हैं, और धर्म आज धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ सब नष्ट हो गए हैं। 4 पुरुषार्थ नष्ट हो गए हैं, एक ही पुरुषार्थ बचा है अर्थ का। बस धन चाहिए, किसी को धर्म से कोई मतलब नहीं है। वह श्रीमद् भागवत यदि करा रहे हैं लोग, करवाने वाले को लोग करवाते हैं, वह अपने नाम के लिए करवाते हैं कि हमारा नाम हो जाए। सब नाम के ही गुणानुवाद के कारण ही लोग अपने अर्थ चाहते हैं। अब वो अर्थ कौन सा है, धन का हो या मान का हो, अपना अर्थ यही चाहते हैं कि भाई अपना अर्थ होते रहे। अब कहने लगे कि तुमने धर्म को परेशान किया है, धर्म को परेशान आप नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे श्री गोविंद ने ये कहा है कि जब तक मेरी कृपा है तब तक गौ, ब्राह्मण और संतों का और देवताओं का अपमान नहीं होने देंगे, न कभी होगा। और जिस क्षेत्र में गौ का, ब्राह्मणों का, संतों का और देवताओं का अपमान होता है, वहां पर श्री नहीं होती। विप्र सबसे पहले ब्राह्मण देवता आते हैं। ब्राह्मण देवता यदि आपसे प्रसन्न हैं
आपके गुरु आपसे प्रसन्न हैं तो आपका कल्याण निश्चित है। अभी आपको अच्छा दिख रहा होगा कि विप्र देवताओं से, गुरु से हमने अपमान से बोल गए, भगवान ने हमारी नौकरी लगा दी, धन दे दिया, ऐश्वर्य दे दिया, तो हम किसी से नहीं डरेंगे। ऐसा नहीं है। संपत्ति स्थिर नहीं रहती, न संपत्ति स्थिर रहती, न वैभव स्थिर रहता है, न स्थिर शरीर रहता है। स्थिर रहता है तो हमारा ऐश्वर्य, हमारी आत्मा। ये हमारे जाने के बाद भी हमारी आत्मा और हमारा जो ऐश्वर्य है, लोग कहेंगे कि भाई देखिए बड़े भैया कितने स्वभावशाली थे, स्वभाव कितना अच्छा है। ये विशेष होना चाहिए। धन है आज, धन नहीं होगा। मन है तो मन भी ऐसा है कि आज है, किसी का मन नहीं हुआ तो उसने नहीं किया कुछ। पर यदि आप अपने मुखारबिंद से, मुख से यदि किसी ब्राह्मण का या संतों का या गाय का या देवताओं के प्रति आप अपशब्द कहते हैं तो ये आपकी बड़ी भूल है। अब प्रभु को आपने देखा नहीं है, प्रभु को आपने देखा नहीं, प्रभु है कहाँ? हमने कहा भैया वृंदावन बिहारी लाल कीजिए तो आपने भी जय कह दी। बोले बंसी धारण किए तो बंसी धर। अब आप बताइए कि ये सब देख रहे हैं आप, ब्राह्मण देवताओं को, संतों को, और हमारे सुर हैं गौ, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। इन्हें मान नहीं रहे हैं आप। इनको मानना अत्यंत आवश्यक है। इनको मानिए क्योंकि ये साक्षात भगवान स्वरूप है। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि जब तक मैं हूँ, जब तक ब्राह्मण संतों को और देवताओं को और गौ का कोई अपमान नहीं कर सकता। और जैसे ही उन्होंने सोचा कि मारो दीम्बर भद्रम ते खलाना महिषासुरति कह रहे हैं, जैसे ही राजा परीक्षित जी ने तलवार उठाई मारने के लिए तो वह साष्टांग प्रणाम करके कलयुग कहने लगा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। अब जैसे ही त्राहिमाम त्राहिमाम किया तो कहने लगी भाई तुम जब हमारे शरणागत हो रहे हो तो तुम इन्हें परेशान क्यों कर रहे हो? जब शरणागति होना है तो परेशान मत करो। भाई हम कह रहे हैं आप किसी से डरते नहीं हैं तो बिल्कुल मत डरो। अब कोई सामने आए तो फिर डर गए। बोले क्या किया जाए? बोले आप कौन हैं? बोले मैं साक्षात कलयुग का अवतार हूँ, मैं कलयुग हूँ और मैं इन्हें परेशान कर रहा था। बोले अब ये राजा परीक्षित है, मैं ये तुम्हें अभी चाहूँ तो मेरे इस क्षेत्र से निकाल सकता हूँ। तो कलयुग ने कहा कि प्रभु आपका तो इस भूखंड में चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपकी बहुत सी जगह तक आपका साम्राज्य है, आपका राज है। प्रभु बताइए हम कैसे रहें? बताइए आप हमें। अब हमें आप आदेश करिए कि भाई